ये कहानी लोगों की उस मानसिकता को बदलती है जो लोग कहते हैं कि गांव की औरतें सीधी और शहर की औरतें तेज और चालाक होती हैं। अरे बहू, क्या कर रही हो? इतनी देर से उसी में लगी पड़ी है। माँ जी, नाश्ता बना रही हूँ। ऑफिस के लिए भी तो निकलना है ना। अरे रोटी मैं बना दूंगी बहू। तू जरा बाजार जा और बाजार से ये सामान ले आ, और साथ ही साथ मेरा मोबाइल भी ठीक करवा देना। जी माँ जी, मैं चली जाती हूँ। अब ये बोलकर रचना बाजार चली जाती है और बाजार से अपना काम करके वापस भी आ जाती है। ये लीजिए माँ जी, आपका मोबाइल ठीक हो गया। अब बहुत देर हो गई है ना। अब मैं जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो जाती हूँ और फटाफट निकलती हूँ। अरे हाँ हाँ बहू, मैंने तेरा लंच भी पैक कर दिया है। ठीक है माँ जी। अरे तू ऑफिस चली जाती है ना, सारा दिन घर पे कोई होता नहीं है, इसीलिए मैं मोबाइल में मन लगा लेती हूँ। वैसे भी तेरे बच्चे मोबाइल देखने ही कहाँ देते हैं, सारा दिन उधम चौकड़ी मचा के रखते हैं। जी माँ जी, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। बच्चों को सारा दिन संभालना कोई आसान काम नहीं है। माँ जी, मैं ऐसा करती हूँ, एक नौकरानी आपकी मदद के लिए रख देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, नौकरानी की जरूरत नहीं है। तेरे ससुर जी ना घर में नौकरानी को पसंद नहीं करते हैं, और वैसे भी तू जो पैसे नौकरानी को देगी ना, वो मुझे ही दे दिया कर। अब रचना इतना कहकर ऑफिस के लिए तैयार होती है और घर से निकल जाती है। और जब वह ऑफिस से वापस लौट रही होती है तो उसकी सासू माँ का फोन आता है। अरे रचना बहू, जब तू पास में आ जाना तो फोन कर देना। वो क्या है ना, आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं था, और बच्चे भी सारा दिन घर पे बोर हो रहे थे, तो सोचा उनको कुछ घुमा दिया जाए। जी माँ, मैं ऑफिस से निकल ही रही हूँ, बस थोड़ी देर में घर पहुँचने वाली हो जाऊंगी। आप लोग नीचे ही आ जाना। अब रचना बच्चों और अपनी सासू माँ को घुमाकर उन्हें खिला पिलाकर घर आती है। तभी उसके बॉस का फोन आ जाता है। जी सर, मैंने तो वो पूरा काम कर दिया था, आपकी टेबल पर फाइल रख दी है। कर दिया था? कैसे काम पूरा कर दिया था रचना? मैं तो कहता हूँ वो काम ही नहीं पूरा है, यहाँ तक कि फाइल भी इनकम्प्लीट है। मैं तुम्हें बोल देता हूँ, कल दोपहर तक मुझे काम कंप्लीट करके दो। जी सर। अब अपने बॉस की बातें सुनकर रचना का मुंह उतर जाता है। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। सारा दिन मेहनत और लगन से काम करो, फिर भी कोई न कोई कमी निकाल ही देते हैं। मन तो करता है मैं छोड़ ही दूं इस काम को। अरे बहू, तू क्या बड़बड़ा रही है? अरे फिर से ऑफिस की टेंशन हो गई क्या? हाँ माँ, मैं आज ही राजीव जी से बात कर लेती हूँ। अब मेरा जॉब वॉब करने का मन नहीं करता, मैं भी घर में रहना चाहती हूँ, बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ। हैं? क्या तू जॉब छोड़ देगी? हाँ, वो तो सब ठीक है, पर 4 पैसे मिल जाते हैं तो राजीव को भी मदद हो जाती है। बेचारा परेशान सा रहता है। अब हम दोनों को ही तो उसका सहारा बनना है ना। देखा नहीं कैसे परेशान रहता है आजकल। हाँ, वो तो ठीक है माँ जी। खैर, कल जाती हूँ ऑफिस फिर। हाँ, वो सब ठीक है बेटा। वैसे तेरी सैलरी कब आ रही है? वो इतने सारे खर्चे, और जब मांगने वाले लोग दरवाजे पे मांगने आते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अब घर में तो रहना मुझे ही पड़ता है। जी माँ जी, जैसे ही मेरी सैलरी आती है मैं पैसे दे दूंगी। और रात में जब राजीव घर वापस आता है। अरे जी क्या, आज आप फिर पी कर आ गए? अरे बहू, टेंशन में रहता है बेचारा, थक जाता होगा, इसलिए थोड़ा पी ली होगी। राजीव जी, आप इतनी देर से क्यों आते हैं? ऑफिस तो 7 ही बजे बंद हो जाता है, और आप 11 बजे आते हैं। आखिर इतनी देर तक आप करते क्या हैं? और रोज रोज पीना भी तो ठीक नहीं।
अब बच्चे भी तुम्हें याद करते करते सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो तुम ऑफिस जा चुके होते हो। अब ये सब क्या है राजीव? अरे मैं क्या बताऊं रचना, अरे वो दीपक है ना, उसकी बीबी की जॉब लग गई तो उसी ने मुझे पार्टी दे दी। अब बेचारी रचना परेशान हो जाती है। सारा दिन घर का काम, ऑफिस का काम, ऊपर से बच्चों को देखना, और तो और उसकी सासू माँ तो जाकर सो जाती हैं। लेकिन सारा दिन वो इसी सोच में पड़ी रहती है कि जितना प्यार और समर्पण वो इस परिवार को दे रही है, क्या इस परिवार से उसे वापस मिल रहा है? लेकिन पूछे भी तो किससे? अब उसकी दशा को बयां करना उसे तो आता नहीं था। फिर एक दिन, अरे रचना बहू, मेरी दवा खत्म हो रही है और शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ जाना, डॉक्टर के पास जाना है। जी माँ जी, मैं कोशिश करूँगी जल्दी आ जाऊँ। फिर ऑफिस में रचना अपनी सहेली मीना से कहती है, चल यार मैं निकलती हूँ, आज सासू माँ को डॉक्टर के पास लेके जाना है। अरे तो तेरा पति क्यों नहीं ले जाता? माँ तो उसकी है। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, वैसे भी सारा दिन वो मेरे बच्चों को देखती है। अरे हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन बच्चे तेरे अकेले के थोड़ी हैं। देख मैं तुझे भड़का नहीं रही हूँ। 8 साल से मैं देख रही हूँ, इतनी सी कमाई से तेरा पति कार से जाता था, लेकिन एक तू है कि इतना कमाते हुए भी तू बस में धक्के खाते हुए जाती है। यार बात तो तू सही कह रही है, पर मैं करूँ क्या? अरे रचना, तू अपने लिए जीना सीख और उन लोगों को उनकी कीमत बता। अरे अब कैसे कीमत बताऊं? उन्हें तो कीमत पता होगी ना, तभी तो मुझे प्यार करते हैं। अरे भोली रचना, पता नहीं वो प्यार करते हैं या तेरा इस्तेमाल करते हैं। एक काम कर, अब आज तू घर जाना, अगर सास तुझसे कुछ बाहर का काम बोले ना तो तू कह देना कि राजीव से करवा ले। ठीक है? जी मैडम जी, अब तो मैं यहीं बैठती हूँ, फिर आने दो सासू माँ का फ़ोन, फिर बताती हूँ। फिर इतने में ही सासू माँ का फोन आ जाता है। अरे रचना बहू, तू अभी निकली नहीं क्या? अरे आज तो डॉक्टर के पास जाना है ना। ओ माँ जी, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगी। आप एक काम करिए, राजीव जी को फ़ोन कर लीजिए ना, वो आकर ले जाएं। अरे वो बेचारा बहुत काम करता है ऑफिस में, थक जाता है, मैं उसे कैसे बोल दूं? खैर चल मैं उसे ही बोलती हूँ। अब सास अपने बेटे राजीव को फोन करती है। अरे राजीव, वो रचना को ऑफिस में कोई ज़रूरी काम आ गया है तो वो घर नहीं आ सकती, तो जरा तू ही मुझे डॉक्टर के पास लेके चलना बेटा। राजीव उस समय अपने दोस्तों के साथ बैठा पार्टी कर रहा था। अरे माँ, तुम बार बार फोन मत किया करो। अरे रचना को बोलो कैसे भी करके जल्दी घर आए और तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाए। मैं जरा काम में बिजी हूँ। अब रचना छोटी से लेकर बड़ी चीज अपनी सासू माँ को राजीव से करवाने के लिए कहती और राजीव अपनी माँ की बात को टालता जाता। अरे रचना बहू, आज तो लाइट ही कट गई, मैं और बच्चे अंधेरे में बैठे हैं। अरे लेकिन क्यों माँ, आप अंधेरे में क्यों बैठी हैं? लेकिन माँ, क्या राजीव जी ने बिल नहीं जमा किया क्या? अरे बहू, जब तू जानती है कि वो घर का कोई काम नहीं करता तो तू मुझे उससे बार बार कराने के लिए क्यों कहती है? क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी उठाने का काम उनका है। मैं भी एक औरत हूँ माँ, मेरे भी माँ बाप ने मुझे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, लेकिन आपने तो मुझे ऐसे समझ लिया माँ जैसे कि मैं कोई इंसान ही नहीं हूँ, मेरी कोई जिंदगी ही नहीं है। मैं जैसे आपकी कोई बंधुआ मजदूर हो गई हूँ। कमाना, बनाना, खिलाना, बच्चों को संभालना और तो और आर्थिक जिम्मेदारी भी आपने मेरे ही ऊपर डाल दी है, और आपने राजीव जी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी। बस हमेशा यही कहा कि काम करता है बेचारा, थक जाता होगा। अब पता नहीं वो काम भी करता है या कुछ और।
तू बिल्कुल ठीक कह रही है बहू, लेकिन तूने हर किरदार बहुत ही ईमानदारी से निभाया। इतना अच्छे से जिम्मेदारी निभाया तूने कि मैं तो अपने बेटे को ही भूल गई। हाँ, ये मेरी गलती है कि मैंने हमेशा राजीव के लिए सुख, चैन और शांति चाही, लेकिन इसका उसने गलत फायदा उठा लिया। तू मेरे लिए राजीव से भी बढ़कर है, क्योंकि मैंने राजीव को तो बेटे की तरह पाला पोसा, लेकिन तेरे माँ बाप ने तुझको बेटे और बेटी दोनों के गुण दिए बेटा। अब अपनी माँ और बीबी की ये सारी बातें राजीव सुन लेता है। आई एम सॉरी रचना, मैं भटक गया था। दोस्तों के संग में आकर मैं गलत राह पर चला गया था। आज मैंने तुम्हारी बातें सुनी तो मुझे अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मुझे माफ़ कर दो रचना। और हाँ माँ, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। आज से मैं ऑफिस जाऊंगा और घर की सारी जिम्मेदारी मैं ही उठाऊंगा। रचना, आज से तुम्हें ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम घर में रहोगी, बच्चों को देखोगी और घर का काम काज संभालोगी, और बाहर का काम मैं देखूंगा। फिर उसी दिन के बाद से रचना की जिंदगी में खुशियाँ लौट आई थी। फिर अगले दिन सुबह, अरे रचना, मेरी बेल्ट कहाँ है और वो ब्लू वाली शर्ट कहाँ है? अरे बाबा जल्दी करो, ऑफिस के लिए लेट हो जाएगी। बस आई राजीव जी, बस 2 मिनट। अब रचना हर रोज सुबह फटाफट राजीव का टिफिन पैक करती और उसे ऑफिस के लिए विदा करती और खुद घर पे रह के घर संभालती।